ये स्टूडेंट्स सैंपल पेपर आ चुके हैं आपके. सेक्शन ए आई एम सॉल्विंग, आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस, आई एम नॉट राइटिंग द ऑप्शंस. एमसीक्यू के क्वेश्चंस है सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस है और 1 मार्क्स ईच. हम डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे. आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन जो आएगा उसमें टिक कर देंगे. ये देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, p क्या है आपको वहां पर सॉल्यूशन तो किसी को दिखाना नहीं है, सॉल्व करके सिर्फ टिक करना है. p इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर है. आई एम राइटिंग ए बी स्क्वायर लाइक दिस. q इज इक्वल्स टू a q b. पूछा क्या आपको एलसीएम ऑफ p एंड q. एलसीएम वैसे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि हाईएस्ट लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप बेसिक तरीके से करें तो भी देखो, एक a कॉमन है, एक b कॉमन है. ऊपर क्या बचा b, नीचे क्या बचा a स्क्वायर. a कितना हो गया 3 हो गया, a क्यूब b स्क्वायर. सो आंसर इज a क्यूब b स्क्वायर. लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, हर छोटे छोटे मल्टीपल काउंट होता है. ठीक है, ये हो गया. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड. ग्रेटेस्ट पॉसिबल ये वर्ड ही जहां राइट मीन्स वो क्या पूछ रहा है आपको, एक्सेफ. एक्सेफ किसका निकालना है आपको 52 और 91. अब डायरेक्ट निकालो. एक्सेफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जिससे जाएगा देखो ये दिख रहा है 2 से, और वो दोनों जाने चाहिए. 2 से नहीं ये जाएगा, ये नहीं जाएगा. 3 से ये नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं. ये किससे जा रहा है 8 से नहीं, 9 10 11. डायरेक्ट आप देखेंगे 13 से जा रहा है. और यहाँ पर ये कॉमन आना बंद हो गया, यानी एक्सेफ इज 13. आपका एक्सेफ 13 है. ये जो भी यूनिट लिखी हुई किलोमीटर है तो किलोमीटर आ जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, third question. If 1 0 of the quadratic polynomial की एक 0 given है, that is 2. ये quadratic equation है ax square plus bx plus c. उसकी एक 0 दे रखी है 2. मैंने आपको बोला था, मैंने जो चैप्टर एक्सप्लेन किया क्वाड्रेटिक की एट मोस्ट कितनी जीरोस हो सकती है 2. तो 2 तो है, एक और निकालनी है. 2 है, इसका मतलब वो x इक्वल्स टू 2 है. इसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल इन x है, यानी x माइनस 2 का एक फैक्टर रहा होगा, तभी तो x इक्वल्स टू 2 होगा ना. x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मींस x माइनस 2. आप इससे निकाल लो लॉन्ग डिवीजन फॉर्मूले से. इसको ये बनाना है, x और x बनाना भी चाहिए, एक x चाहिए. फिर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हो x को इससे. ये मैंने बहुत अच्छे से बताया इस चैप्टर के अंदर. माइनस 2x आप लिखो. साइन चेंजेस, x को x ऊपर 3x प्लस 2x 5x. k विल कम डाउन. साइन जो है बहुत केयरफुली नीचे उतारेंगे. फर्स्ट टर्म बनानी है x और 5 चाहिए आपको, वही प्लस का. अब आपको वापस इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5x, इसको किया तो माइनस का 10. अगेन साइन चेंजेस. k के नीचे कुछ नहीं था तो प्लस 10, k प्लस 10 ये सॉल्व हो गया, यानी k की वैल्यू क्या आई माइनस का 10. जो आपकी वैल्यू आएगी एक फैक्टर और क्या आएगा माइनस 10. नो नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर का क्वेश्चन है कि आपको ग्राफिकली इसमें ये बताना है कि ये जो लाइंस रिप्रेजेंट करे कौन सी, मतलब पैरेलल है या फिर आपकी इंटरसेक्टिंग है या फिर इसका आएगा नो सॉल्यूशन. आपको ये बताना है. इसका फॉर्मूला क्या था, पहले आप a1 अपॉन a2 ये निकालेंगे सबके और फिर चेक करेंगे. a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, b1 c1 माइनस माइनस कैंसिल. ये 2 1 जा 2 3 जा, यानी ये 3 अपॉन 1 बच रहा है, ये 3 अपॉन 1 बच रहा है, ये 10 अपॉन 9. ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल्स टू है. ये वाली कंडीशन किसमें होती है, ये होती है आपकी पैरेलल. ये आपको कंडीशंस लर्न होनी चाहिए तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. ये पैरेलल है. इस चैप्टर की वीडियो अपलोड करनी मेरी बाकी है. वेरी सून आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आल्सो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये गिवन है, उसकी रियल और इक्वल रूट्स है. रियल और इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती थी, d क्या होती थी इक्वल्स टू 0. अब आपको कैसे प्रूव करना है, कैसे देखोगे आप, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला. d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. मैंने आपको इन क्वेश्चंस में कहा है आप इन क्वेश्चंस को ऐसे a लिख लिया करो. a क्या है 1, b 4, c k. ये पहले से लिखना चाहिए ताकि ना प्लस माइनस की प्रॉब्लम ना आए. अगर यहाँ कहीं माइनस हो तो आप पहले इसको अलग ही लिख लो कि वो माइनस में. और फॉर्मूले में रख दो b स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू k. 4 4 16 4k. और कंडीशन होती है इस चीज की कंडीशन होती है ये चीज अगेन मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, आप उसमें देख लेना. तो आप इसको 0 के इक्वल रखोगे. 16 इज इक्वल टू 4k.
4 नीचे आ जाएगा, 4 4 जा के की वैल्यू आएगी 4, जो आपका ऑप्शन होगा वहां के इक्वल्स टू 4 जो लिखा होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये स्टूडेंट, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल द साइड्स। साइड्स आप कैलकुलेट करेंगे बिकॉज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। आप इसको कोई भी ट्रायंगल को नेम दे दो एबीसी, ए बी सी, इसकी होगी 0 4 0 0 एंड 3 0। आप पहले ए बी सम ऑफ ऑल साइड यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करना है आपको। आप पहले ए बी निकालो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी में आपको x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए। x2 माइनस x1 में डायरेक्ट रख रही हूँ, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर 16, ये किसका आएगा? 4। सिमिलरली बीसी करेंगे तो ये आपका x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2। फॉर्मूला अगर वही लगाओ, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये भी क्या आया? सॉल्व करो 9, किसका होता है? 3 का। सिमिलरली सी ए, ये अब x1 y1 हो गए, ये आपके x2 y2 हो गए। वही लगाओ, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 किसका होता है? 5 का। सम ऑफ ऑल साइड्स 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 प्लस 3 प्लस 5 12। कुछ नहीं करा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा जो अभी तक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, और उसके बाद हमने सारी साइड्स का सम किया। दैट्स इट। ये स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में से आपको क्या दे रखा है? कंडीशन देखो, दे रखी है दो साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन दे रखी है। ऑप्शंस में आपके एंगल है। अब देखो, आप बना के देख लो, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे रहा होगा ए बी सी डी ई एफ। इसमें दे रखा है कि ए बी अपॉन डी ई, ये तो आपने करा ये ए बी अपॉन डी ई। फिर हम क्या करते हैं कि बी सी अपॉन, वैसे इसमें क्या होना चाहिए? बी सी अपॉन ई एफ होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि बी सी अपॉन एफ डी है। अगर बी सी अपॉन एफ डी कह रहा है वो, ये देखो ए बी अपॉन डी ई है, और यहाँ पर क्या करा उसने? बी सी के साथ कौन सा एंगल ले रखा है? एफ डी। यानी अगर कह रहा है कि ये साइड्स का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कौन सा एंगल आ रहा है इनके बीच में? बी एंगल आ रहा है और डी एंगल आ रहा है, तो आपका ऑप्शन होगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर? इन विच रेशियो द लाइन सेगमेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, आपके ये पॉइंट्स ले लो, ए 5, बी हो गया -1 -4। क्लियर? बीच रेशियो, कोई हमें रेशियो गिवन नहीं, तो हम उस वाले केस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर चुके हैं, तो हम केस में क्या करते हैं? लेट k:1 बी द रेशियो। यहाँ पर सब लिखना तो है नहीं क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। k:1 में करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपलोड कर रखी मैंने वो। ये कहाँ यूज आएगा अभी हम करेंगे। आप पहले वो फॉर्मूला लगाओ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। करो, m1 क्या आपका k x2 -1 प्लस m2 क्या 1 x1 5 m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2 है, m1 और y, फिर ये बस अब सॉल्व करो। ये कितना हो गया? -k प्लस 5, ये k प्लस 1, ये माइनस का 4k -6 अपॉन k प्लस 1। ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स। लेकिन जो कंडीशन क्या थी? y एक्सिस में पूछा, यानी आपको यहाँ पर x 0 है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 0 ये चीज है यहाँ पर, ठीक है? यानी ये x है, इसके 0 के इक्वल है, ये y की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो 0 के इक्वल है, उसे हम ले लेंगे। अगर यहाँ x एक्सिस पूछा होता तो x, 0 ही आ जाता, ठीक है? अब आप इसको करेंगे 0 के इक्वल पुट -k, तो 0 के इक्वल पुट के, तो ये यहाँ गया तो 0 हो गया, -k इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 5, नीचे कुछ नहीं है, 1। आपका आंसर आएगा 5:1। आपका जो रेशियो आएगा वो 5:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट सर्कल टेंजेंट किया हमने कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। अभी आपको 50 डिग्री दे रखा है, पूछा क्या? एंगल OAB, ये पूछा है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप ये देखो कि आपने पहले 4 साइड्स वाला तो क्वेश्चन किया ही है ना, ये टेंजेंट्स है, यानी ये क्या होगी? ये पूरा ये चीज 90 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री होगी। पहले आप ये कर लो कि 50 डिग्री प्लस
मैं आपको ये ले रही हूँ, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, ये सम क्या 360 डिग्री है। ये चारों समों में क्वाड्रेंट क्या 360 डिग्री है, ये 50 है। एंगल A आपको 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है। एंगल O एंगल B क्या होगा 90 डिग्री। एंगल O निकल जाएगा इसमें से 360 माइनस ये कितना हो गया 180, 180 प्लस 50 230, 230 यहाँ पर आ जाएगा माइनस करके। ये उस चैप्टर में मैं करा चुकी हूँ, आप उसमें से देख लेना। 130 एंगल O आया है आपको 130 डिग्री, ये 130 डिग्री आ गया। अब आप ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल AOB सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी डायरेक्ट वो लगाऊंगी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O आप इस फॉर्म में लिखेंगे। आपको देखो बीच में ये वाला एंगल चाहिए, OAB का मतलब बीच वाला एंगल A चाहिए। आपको पूछा है एंगल A और एंगल B में देखो ऐसे साइन दे रखा है, मतलब वो सिमिलर है। एंगल इसका सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B एंगल O क्या है 130, 180 एंगल A प्लस एंगल B 180 माइनस 130 50 डिग्री। ये साइन दे रखा है मतलब एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो आप इसको 2 एंगल A लिख सकते हो। तो एंगल A कितना हो जाएगा 50/2 25 डिग्री। वेरी सिंपल। आप पहले जो क्वाड्रिलेटरल का सम लगाया 360 से आपने O निकाल लिया, AOB निकाल लिया। O मतलब एंगल AOB और सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल लगाया। A और B एंगल जो भी होगा वो सेम होगा, साइन बना हुआ है उसमें, और आपने उसकी से हेल्प से O निकाल। एंगल O क्या होगा A निकल गया ना आपका, एंगल A OAB मतलब ये वाला एंगल A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स तीनों क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री के, एंड ये दोनों तो क्या आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगी, आइडेंटिटी है ये चीज। अब देखो साइन A B C, साइन A यानी P/H। P A का मतलब ये A है, मैंने आपको बताया चैप्टर में भी, जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाली चीज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। आप मार्क कर दो P1 H2 B निकालोगे फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, ये लर्निंग होगी अब तक आपको। H2 का स्क्वायर 4 राइटिंग डायरेक्टली, P का स्क्वायर 1, B आपको निकालना है B स्क्वायर 4 माइनस 1 B स्क्वायर, यानी B आया आपका √3, यहाँ लिख दो। sec A यानी एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं, sec A होता है H/B, H क्या आपका 2, B क्या आपको √3। ये आइडेंटिटीज भी लर्न करने का तरीका मैंने बताया। √3 cos स्क्वायर है sin स्क्वायर, √3 कॉमन दिख रहा है, टेक आउट कॉमन, cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, दिस इज एन आइडेंटिटी which means this is 1, so √3 into 1 √3, very simple। cos 1 डिग्री डॉट ये नहीं मल्टीप्लीकेशन है, cos 2 डिग्री into 3, ये सब की वैल्यूज लर्न नहीं होती तो कोई बात नहीं आपकी, क्योंकि आपकी जो टेबल स्टार्ट होती है जो आपने लर्न करी है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 30 45 60 90। आपको यहाँ पर लास्ट में 90 लिखा है। cos की टेबल माइंड में आपको ध्यान है, मैंने आपको वैसे भी कहा था साइन की टेबल ध्यान करो और उसके बाद आपको बनानी आनी चाहिए, वो उसमें है, आप वीडियो में जाकर देख लें। cos 90 की वैल्यू इसमें होती है 0, आप यानी यहाँ कुछ भी इनकी वैल्यू होगी। अगर आप किसी भी चीज को कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसको 0 से इंटू करेंगे, यहाँ पर इनको जो इसको 0 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो आपका देखो आपको ये चीज आनी चाहिए, बस 5 सेकंड के क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है, आंसर आपका आ जाएगा इसमें 0। ये स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आपको जो गिवन है आप पहले वो लिखो, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू, मैंने वो लिखा है दैट ऑफ स्क्वायर, दैट ऑफ स्क्वायर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 into A, 4 into साइड होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जस्ट। देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो किससे निकालना है उनके एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या होता है A स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है पाई आर स्क्वायर का ऐसे रहें तो A की वैल्यू इसमें से निकाल लो, A की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम 1 2 पाई आर अपॉन 4, आपको ये चीज इसमें रखनी है 2 पाई आर अपॉन 4, और A का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना मत भूलना, पाई आर स्क्वायर, ये यही कट जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब खोलना है इसको, देखो इसको ध्यान से, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, 4 का जाएगा ऊपर, जो नीचे 4 आया वो का गया ऊपर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, एक पाई से एक पाई कट, नीचे क्या बचा एक पाई, खोल के लिखो 22/7, 2 2 जा 2 11 जा 14/11, आपका आंसर होगा 14:11। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स, रेडियस गिवन है, आपको पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज,
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको सिर्फ डायरेक्ट ये पूछे रेशियो जब आपको रेशियो करना है वो एरिया का करना है, तो आपको पाई की वैल्यू खोलने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो पाई से पाई तो कट जाएगा, R1 का स्क्वायर, आर क्या आपका 4, ये क्या है 3, 16/9, ये आ गया आपका आंसर। मैंने कहा ना आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस 5 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम के क्वेश्चंस नहीं है एमसीक्यू में। टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट देखो फॉर्मूला है, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होना चाहिए। बाय मिस्टेक अगर आप 2πr स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि उसका 4πr स्क्वायर होता है सर्कल का, तो यहाँ मिस्टेक हो जाएगी। आपका ऑप्शन दे रखे, आपका ऑप्शन पाई में है, इसलिए मैं आपको पाई नहीं सॉल्व कर रही हूँ। आर आपको गिवन है 49 3 सा 147 पाई आपका आ जाएगा। क्लियर? ये स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आ गए, बहुत इजी है। तो इसमें क्या पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मॉडल क्लास पूछा है। मॉडल क्लास क्या होता था, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जो नंबर ऑफ रिपीट ज्यादा टाइम रिपीट हुआ हो। क्लियर दिख रहा है, 20 ज्यादा रिपीट हुआ है, ये मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे। अपर लिमिट ये होती लोअर लिमिट, ये होती अपर लिमिट। सो आपका आंसर आ गया 20। कितनी देर लगी, 2 सेकंड मिल लगे, ये हो गया 20। मीन आपको गिवन है, हम निकालते हैं मीन गिवन है। आपको वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल बाई पूछिए, सिंपल आप सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लोगे, सिग्मा fi xi अपॉन fi। ये मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में बताया कि आपको कब पता चलेगा कि आपको स्टेप डिवीजन लेना है, अज्यूम्ड मीन, और ये जो आपका डायरेक्ट मेथड था वो जो बहुत कम वैल्यू ना, देखो 1 2 3 4 5 बहुत कम है, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप सिंपल वाला फॉर्मूला ले लो, डायरेक्ट वाला। fi xi कर दो, 4 1 4 5 2 10 3 by 4 5 2 10 सिग्मा fi xi, इनको प्लस करो, 14 18 28 प्लस 5 4 5 9 10 12 प्लस 5 3 5 8। ठीक है, फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है 2.6, ये आया 28 प्लस y, ये आया आपका 12 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 2.6 प्लस 2.6 बाई 28 प्लस y, इसको इंटू कर देते हैं 26 को 12 से, 31.2 प्लस 2.6 बाई 28 प्लस y। अरेंज करेंगे 2.6 बाई माइनस y, जस्ट ट्रांसपोज कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। -28 बाई ये गया तो कितना बचा, ये तो 3, ये बचा माइनस का 1.6 बाई, और 3.2 के नीचे 1.6 आएगा, वो माइनस का क्या जाएगा 16.2, 16 बाई इक्वल्स टू -2। ये स्टूडेंट्स यहाँ एक मिस्टेक है, 3 बाई ये, तो 28 प्लस 3 बाई करो, 28 प्लस 3 बाई कर दिया तो 3.2 बच गया। यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, इस स्टेप से वापस करते हैं, 31.2 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 3 बाई माइनस 2.6 बाई, ये हो गया आपका 3.2, ये हो गया आपका 0.4 बाई। अब ठीक है, 3.2 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 8 जा 32, बाई की वैल्यू आ गई आपकी 8। क्लियर, वो 3 बाई था नीचे। ये स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कि एक कार्ड फ्रॉम डेक में से लिया है, 2 कार्ड्स में से, तो रेड फेस कार्ड आपको मैंने बताया है, किंग क्वीन एंड जैक, दीज आर फेस कार्ड्स। ए इज नॉट, एस इज नॉट के क्यू जे फेस कार्ड है। अब देखो रेड होना चाहिए, रेड किसका होता है, हार्ट और डायमंड, यानी हार्ट के भी 3 हुए और डायमंड के भी 3, ये दोनों मिला के रेड कितने हुए 6। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स 52, 2 3 जा 226, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर।
अब आपको देखो 19 और 20 assertion और रीजन वाला क्वेश्चन है कि HCF दे रखा है कि ये होना चाहिए, आप क्लियर्स में दिख रहा है कि इसका HCF, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कम 2 से सॉल्व करेंगे तो एक बार जाएगा और जाएगा, यानी HCF ये आपको दिख रहा है, HCF 2 से तो ज्यादा होता, यानी आपका assertion रॉन्ग है, एलसीएम तक जाने नहीं है, assertion आपको नहीं प्रूव होगा कि assertion जो भी आपको गिवन है रॉन्ग है। फॉर्मूला दे रखा है रीजन में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, HCF प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होता है, उनका HCF निकालो और एलसीएम निकालो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये करेक्ट फॉर्मूला है, यानी आपका वो ऑप्शन राइट होगा जिसमें लिखा होगा assertion is wrong but reason is true। क्लियर। 20 में भी यही है, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है एक्स एक्सिस मतलब 0, आपका आ जाएगा इसके अंदर एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस यानी बाई 0, सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले से आपको ये आ जाएगा और फॉर्मूला करेक्ट है, तो इसमें आपका वो होगा ए एंड आर बोथ आर ट्रू। क्लियर। सेक्शन बी में आपका आएंगे टोटल 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, मींस सेक्शन बी इज ऑफ 10 मार्क्स। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसमें से आपको बताना है कि के की कौन सी वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी कौन सी कंडीशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जहां पैरेलल होते हैं, ये वाली कंडीशन, कोइंसिडेंट और पैरेलल कोइंसिडेंट वाली कंडीशन, जहां ये चीज इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वहां पर के की वैल्यू आ जाएगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है ये। आप देखो इसमें, आप देखो ए क्या है, के फर्स्ट इक्वेशन में, बी 3, सी क्या है माइनस के माइनस 3, आप A1 B1 C1 कर लो, A2 में B2 इज योर के एंड C2 इज योर माइनस के। ये मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है, क्योंकि आप ऐसे कर लेते हो इसमें क्या होता है आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक, सारी कैलकुलेशन मिस्टेक चांसेस नहीं रहते होने के, बिकॉज आप लिख लेते हो, डायरेक्ट लिखते हो जब देख के तो चांसेस बहुत ब्राइट होता है आप मिस्टेक करोगे। तो आप डायरेक्ट रखो A1 अपॉन A2 K अपॉन 12 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1, C है बाहर माइनस है, ये माइनस बाहर है और क्या नीचे माइनस का के, सो माइनस माइनस कैंसिल। आप इसको सॉल्व करोगे, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 36, के की वैल्यू रूट ऑफ 36 यानी प्लस माइनस 6। क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 अपॉन के इज इक्वल्स टू के माइनस 3 अपॉन के, क्या हो जाएगा ये के से के कैंसिल, 3 इज इक्वल्स टू के माइनस 3, इधर गया 3 प्लस 3 6 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई 6। अब देखो इसमें आ रही थी प्लस माइनस 6, इसमें आ रही 6, तो जो सेटिस्फाई कर रही है दोनों में वो कौन सी कर रही है, दोनों में आ रही है की वैल्यू 6, तो इसका आंसर आएगा के इज इक्वल्स टू 6। वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो आपने सारी पढ़ी है, क्राइटेरियन जितने आपने पढ़े अभी तक उसका यूज करना है। इसमें लिखा है कि सीई और ये क्या चीज है, एडी और सीई, एडी और सीई एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड उसका हाइट है, उसमें आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। अब जो ट्रायंगल गिवन है पहले बोल लेते हैं। फर्स्ट है आपका अगर ट्रायंगल ए बी डी को प्रूव करना है, ट्रायंगल सी बी ई। अब आप देखो ए बी डी में और सी बी ई में पहले दिख रहा है कि एक एंगल पे एंगल बी कॉमन है, आप एंगल बी लिख सकते हो, आप यहां लिख सकते हो कॉमन। आप चाहे तो इस चीज को कॉमन एंगल, आप चाहे तो इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी बीच वाला एंगल होता है, सी बी ई में यहाँ पर एंगल सी बी ई, तो ये लाइन तो भी रहेगी कॉमन एंगल। अब देखो ये मार्क किसका होता है, 90 डिग्री का, ये सिंबल किस चीज का है 90 डिग्री, तो आप इसमें लिख सकते हो एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा था, सी बी, इसमें ये ए बी डी में क्या है, ए बी डी में एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो बी बाय कौन सा एंगल दोनों ही हमने एंगल लिए, तो एंगल ए क्राइटेरियन से आपको प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी। सिंपल, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम इसको करेंगे सेकंड को, पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी को प्रूव करना है कि ये बीईसी के इक्वल है। पीडीसी में भी देखो, पीडीसी में एंगल डी आपको क्या दिख रहा है 90 डिग्री, एंगल डी। बीईसी में एंगल ई 90 डिग्री, आप लिखो ईच 90 डिग्री। अब देखो इसमें भी कुछ कॉमन है क्या था आपको, पीडीसी
और एंगल BEC, एंगल C कॉमन है दोनों में, कॉमन एंगल, ठीक है। तो ये आपको इसमें दिया जाएगा बाय ए क्राइटेरिया, ये प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं करा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ही नहीं, क्लियर। दोनों में सेम मेथड से दोनों में 90 डिग्री प्रूव कर दिया, दोनों में कॉमन एंगल प्रूव कर दिया और ए क्राइटेरिया सबको सॉल्व हो गया। अब इसके और में एक क्वेश्चन आया, अब वो वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 का ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिला है कि आपके दो ट्रायंगल दे रखे हैं, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स अब देखो पैरेलल है, इसमें आपकी कौन सी थ्योरम यूज आएगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी आपने ऑलरेडी करा हुआ है। आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, DF इज पैरेलल टू AE, DF AE की पैरेलल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। आप देखो इन ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल आपके ABC लो और एक ट्राइंगल हो गया आपका ABE, और दोनों को साथ में देखो, ट्राइंगल ABC में, अब ABC देख रहे हो तो आप सिर्फ ABC को देखो, क्योंकि गिवन है कि DF इसकी पैरेलल है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, साइड्स का रेशियो BD अपॉन DA, आप DA लिखो तो DA लिखो बोली, ऐसे चलेंगे, BD यस इजी रहेगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है, क्लियर है। आपको क्या लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। ट्राइंगल AB में, इन ट्राइंगल ABE, अब AB में क्या जाएगा, वही चीज BD अपॉन AD, साइड का जो रेशियो होगा, उस जो आपका साइड्स पैरेलल है उसके बाद जो आपको डिवाइड कर रहे हैं उसका रेशियो क्या होगा, सेम BF अपॉन FE। अब ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2, इसको भी आप दे देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब थ्योरम स्टेटमेंट लिखना चाहो तो वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1 and 2, ये क्लियर है, BD अपॉन DA किसके इक्वल है, BE अपॉन EC के, ये किसके इक्वल है, BF FE के, थस ये प्रूव हो गया कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये हो गया आपका BE अपॉन EC, आपका क्लियर हो गया BF अपॉन FC के, BF अपॉन FE है, वेरी सिंपल। ओके, आप चाहो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो खोल के भी कि वो थ्योरम स्टेट करती है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये स्टूडेंट्स सर्कल एंड एरिया का क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आपके देखो इसमें वैल्यू भी चेंज है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आया है इसमें, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस सेंटर इज सेम, एक सेंटर से आपको ड्रॉ बनाना चाहिए, इस वर्ड का मतलब है सेंटर सेम है। अगर आपको ये सेंटर O, एक सर्कल ड्रॉ करो, फिर आर ऑफ रेडियस, दो सर्कल है, आपने ऐसे बना लिया 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के, ठीक है, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये सर्कल हो गया आपका दूसरा, ये यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर। अभी देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लॉन्गर सर्कल, कॉर्ड बना दो, क्योंकि लिखा टचेस द स्मॉल सर्कल, इसको टच करना चाहिए स्मॉल सर्कल को, ये हो गया, इसको कोई भी नाम दे P। आपको इसकी लेंथ निकालनी है, जो ये कॉर्ड है, अब आप करो ज्वाइन करो OA, ठीक है, ये करा, ये आपकी रेडियस ही हुई, सेंटर से कहीं सर्कल के किसी भी पॉइंट पे को टच करता है तो वो क्या होती है, रेडियस होती है, O से A, क्या रेडियस है, रेडियस क्या है लार्जर सर्कल की 5 सेंटीमीटर गिवन है। स्टेटमेंट आपको लिखना है, आई एम डिक्टेटिंग, आप लिखेंगे, आपको ऐसे लिखना है कि लेट O बी द सेंटर, O बी द सेंटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट AB बी द कॉर्ड, लिखना आपको लेट AB बी द कॉर्ड टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P, आपने जो नाम दिया होगा वो होगा एट पॉइंट P। नाउ ये प्रॉपर्टी होती है कि जब अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, OP क्या हो रहा है, इस परपेंडिकुलर टू AB, ये जो है OP जो ये किसी परपेंडिकुलर AB, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इट मींस AP इज इक्वल्स टू PB, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो इट इज AP इज इक्वल्स टू PB, दिस इज द प्रॉपर्टी। अब ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको डिक्टेट किया 3-4 लाइंस वो आपको लिखनी है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने लिखी इसलिए नहीं क्योंकि ये पेपर जब सॉल्व करते हैं मींस आप 10th का कोर्स कर चुके हैं, तो आपको लिखना आना चाहिए। अप्लाइंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा, आपको यहाँ वो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट कर देना है क्या होता है ये चीज, फिर OA स्क्वायर क्या हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर,
PO, ठीक है। OA क्या है 5 का स्क्वायर, AP आपको निकालना है, एंड OP इज योर 3 का स्क्वायर, 25 यहाँ आया 9, AP का स्क्वायर, सो AP क्या बस अंडर रूट 16, AP आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब क्या लिखा था, AP इक्वल्स टू PB है, आपको क्लियर दिख रहा है, AB इज व्हाट, AP प्लस PB, AP इक्वल्स टू PB है, यहाँ पर बाइसेक्टर कोड वाली प्रॉपर्टी, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AP, AP आपने सॉल्व कर लिया है 4, सो 8 सेंटीमीटर। आपको लास्ट में ऐसे लिखना नहीं, लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टचेस स्मॉलर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, सिंपल। यस फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया। प्रॉपर्टी लगाओ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्सरसाइज 8.4 में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से कराई है, इसके अंदर भी आप प्रॉपर्टी देखो क्या बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी सेम ए प्लस बी ए माइनस बी। आप ऐसे सॉल्व कर लो, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। नाउ फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, 7/8 का स्क्वायर, बहुत सिंपल है, 7 7 49, 8 8 64, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली आइडेंटिटी लगाइए और सॉल्व किया। ये स्टूडेंट्स आपका फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड मींस 4 है ना, तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड करोगे आप सेंटर से, तो ये हो गया, अगर सेंटर ये दिस इज योर क्वाड्रेंट, ये पार्ट हुआ ना क्वाड्रेंट, 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट इज क्वाड्रेंट, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इट मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2πr। अब क्वाड्रेंट है यानी 1/4, फॉर्मूला बनाना है आपको, रटना नहीं है, 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट पूछा था तो 1/4 हो गया, ये हो गया क्वाड्रेंट प्लस ये इसकी रेडियस है, ये दोनों तो 2r। अब वैल्यू रखो, 2 × 22/7 r है 14, 2 × r है 14। अब इसको यहाँ पहले कितना सॉल्व कर सकते हो, कट कर लो, ये जाएगा 7 2 जा, फिर 2 2 जा 4 कैंसिल, 22 प्लस 28, ये आ गया आपको 50 सेंटीमीटर। क्लियर, फॉर्मूला बनाना है आपको, लर्न नहीं करना है। 2πr होता है सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसका 1/4 किया प्लस 2 इसके रेडियस, इसको किया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का डायमीटर निकालना है जिसका एरिया इक्वल्स टू है द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है, आप सपोज करो 2 सर्कल है, πr1 स्क्वायर, क्योंकि πr स्क्वायर आप लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज πr स्क्वायर। फिर 2 सर्कल का ये क्वेश्चन यही कह रहा है, आपको बड़ा ले लो, ये कह रहा है कि कोई एक सर्कल है उसका एरिया किसके इक्वल है, बाकी 2 एरिया के इक्वल है सर्कल के, पाई 2 सब में आ रहा है, तो आप क्या करोगे πr स्क्वायर, r1 यहाँ पाई कॉमन निकालो तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बच जाएगा, इससे इजी रहता है कि कट जाएगा, ये तो निकालना है। r1 24 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मुझे लाना है 576, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 7 7 से 49, इसको प्लस करेंगे 625। अब देखो r स्क्वायर 625 है, तो r कितना हुआ √625, ये वैसे आपको लर्न होगा, नहीं होगा तो आपको निकालने की मेथड मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का दिया है, मैं चाहता हूँ उसमें लिंक दे दूंगी आपको। r इज 25 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पूछा क्या डायमीटर, आपको लिखना है डायमीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2 × r, सो 2 × 25 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ये ऑप्शंस में था, आपको जो इजी लगे, आपको अगर वहां ऐसा होता कि आपको ये नहीं बनाना था तो आप ये वाला ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है, पर ये पूरा का पूरा आपका स्कोरिंग था, सेक्शन बी बहुत इजी है। ये सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि इन द फिगर, ये फिगर गिवन है, कॉर्ड की लेंथ, आपको ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन आया है क्वेश्चन में, कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर,
ये पूरी पी क्यू इज द कॉर्ड और उसकी लेंथ दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. द टेंजेंट्स P and Q intersect each other at a point T. ये टेंजेंट्स है P Q, ये इंटरसेक्ट कर रही है P Q टेंजेंट्स एट अ पॉइंट T. ठीक है. फाइंड द लेंथ TP. आपको ये निकालना है TP की लेंथ क्या चीज है. आप पहले इसमें स्मॉल ट्रायंगल देखो PRO. PRO में PR और RQ इक्वल है इन लेंथ और टोटल PQ कितना है 8 सेंटीमीटर है. यानी PR और RQ दोनों कितने होंगे 4 सेंटीमीटर. ये चीज क्लियर हुई. ट्रायंगल ORQ में अब देखो इन ट्रायंगल OPR अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h क्या आपका OP का स्क्वायर क्या है आपका OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर. OP कितना है 5 का स्क्वायर. OR आपका कितना है आपको फाइंड आउट करना है और PR आपका 4 सेंटीमीटर. 5 5 25. OR का स्क्वायर ये जाएगा 16. इधर जाएगा तो 25 माइनस 16 आपका हो जाएगा 9. तो OR आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर. ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर. अब ये आपको सर्कल चैप्टर किया है उसमें आपको ये पता है कि टेंजेंट जो अगर जो आपको सेंटर से टेंजेंट की तरफ कोई भी एंगल सब्सटेंड करता है वो कितना होता है 90 डिग्री एंगल से सेमी सर्कल. ये आपको पता है कि एंगल TPO इसमें क्या बन रहा है. ये हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में भी करा है इसको सॉल्व करते टाइम. TPO आपका 90 डिग्री बन रहा है और TPO आपको TPO कैसा है ऐसा आ रहा है. यहाँ मैं अलग ड्रॉ कर रही हूँ इसको सेपरेट आपको समझ में आए इजीली. ये मैंने अलग इसलिए ड्रॉ करा है ताकि आपको समझने में इजी हो. TPO का जो एंगल है वो है 90 डिग्री. ये चीज 90 डिग्री है और TPO उसमें बन किससे रहा है TPR प्लस एंगल RPO से. ये है 90 डिग्री. क्लियर. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है. ये जो ट्रायंगल्स है आपके इन ट्रायंगल TPR और ट्रायंगल RPO ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इसमें आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है. तो आप देखो आपका जो अकेले ये ट्रायंगल था एंगल TPR इसमें क्या होना चाहिए सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल TRP आपको दिख रहा है इसके अंदर ये 90 डिग्री है. एंगल TRP अगर आपको 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम यानी एंगल PTR प्लस एंगल TPR कितना होगा 90 डिग्री होगा. कैसे. क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है. तीनों का सम 180 होना चाहिए है ना. कितना भी एंगल हो तीनों का जब सम आएगा टोटल 180 होना चाहिए. जब यहाँ ये दिख रहा है सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो इस ट्रायंगल को कि ये अगर 90 है तो इसमें जो भी होगा एंगल ये दोनों का सम 90 ही हो सकता है. 90 से ना ग्रेटर होगा ना 90 से लेस होगा. ये उस बेसिस पे यहाँ पर लिखा है. ये दोनों ये चीज हो गई यानी एंगल PTR ये TPR के इक्वल है. अब आप देखो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो TPR और इसमें कि एंगल TPR इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है एंगल OPR ईच 90 डिग्री. ठीक है. और आपका जो ये कॉमन आ रहा है आपका जो एंगल आ रहा है वो किसमें कॉमन है. तो बाय एंगल क्राइटेरियन AA क्राइटेरियन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो सिमिलर ट्रायंगल की. क्या हो जाएगी TP अपॉन ये इस ट्रायंगल को देखो TP अपॉन PR इसका बेस और इसी ट्रायंगल का TP अपॉन PR क्या हो जाएगा OP अपॉन OR. आप इसको अरेंज कर लो. TP आपको निकालना है PR आपको कितना है 4 है. OP कितना है आपको 5 और आपने फाइंड किया था 3. सॉल्व करो. TP इज इक्वल टू 5 into 4 3 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर. ये आ गया 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर. क्लियर. यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है बस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 के आपके दो क्वेश्चन है. आपको ऑप्शन मिला हुआ है इसके अंदर. आई एम नॉट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक. मैंने ऑलरेडी एक एक्सरसाइज में सॉल्व करा हुआ है तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी. ऑप्शनल क्वेश्चन जो आया है और में वो हम सॉल्व कर लेते हैं. इसका यूज करना है आपको. मैंने चैप्टर इंट्रोडक्टरी में बहुत अच्छे से बोला अगर आपको कुछ चीज गिवन होती है मीन्स उसको यूज करके आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी है ये वाली. तो जो आपको गिवन है हम उसको यूज करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अब ये स्क्वायर नहीं है कुछ नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा. ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ना.
साइन का स्क्वायर नहीं है, कॉस का स्क्वायर नहीं, तो हम इसे अरेंज तो कर नहीं सकते। तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर कॉस को स्क्वायर कर दो। आप लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, LHS RHS को स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 सिंगल नंबर 3, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ लिखो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल वैल्यू रखिए। ये क्या होता है आपने आइडेंटिटी करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप जो आइडेंटिटी यूज करो आप उसको राइट में मेंशन करते जाओ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2, और ये 2 बराबर कट हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना बचा, 2 बचा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आई है आपकी 1। अब आप लिखो ये आपको जो दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि जब आपको गिवन साइन की फॉर्म में था, यानी आपको कब पता चलेगा कि tan को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर साइन और कॉस का यूज लेना है, तो आप इसको साइन कॉस में करो। tan थीटा इन द टर्म्स ऑफ साइन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये हो गया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना है। आप इक्वल्स टू 1 साथ में लिख के ना भी चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको प्रूव करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, आपने ये चीज अभी यहाँ प्रूव करी है, वैल्यू फाइंड करिए, मतलब क्योंकि 1 आपको लिखना है इक्वल्स टू RHS। सिंपल, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये स्टूडेंट। 31 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। आपको क्वेश्चन है कि दो डाइस सेम टाइम पे थ्रो करें तो उनका जो सम आएगा उसकी कंडीशन है 8 आएगा 12 13 आएगा या फिर लेस देन इक्वल टू 12। आपको ये चीज सॉल्व करने के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी में आपको वो टेबल कैसे बनाते हैं कि सम वाली टेबल, वो आप उसमें देखना। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करा रही हूँ। देखो सम आए, पहले आपको 8 बंद करा 13 करती हूँ। लास्ट आता है आपका दोनों डाइस में हाईएस्ट नंबर क्या है, 6 है। तो एक अगर फर्स्ट डाइस में 6 है, सेकंड में भी 6 है, तो लास्ट सम क्या हो सकता है हाईएस्ट, 6 + 6 12। 13 आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, 13 पॉसिबल ही नहीं है, तो आएगा आपको 0/36। आपको यहाँ पर लाइन लिखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 0 आई, क्यों, क्योंकि दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्लस इसमें क्या रहता है कि ना आपको यहाँ एक लाइन वो जो फॉर्मूला है वो लिखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ये लिख के आप शो करेंगे। लेस देन और इक्वल टू 12। देखो मैंने वही चीज हो गई, 6 लास्ट क्या है 12 है, तो इक्वल टू 12 आएगा, और बाकी उससे जो पहले जितने केस बनेंगे वो 12 से कम वाले ही बनेंगे। तो कितने केस पॉसिबल, 36 केसेस होंगे। वो टेबल आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके इसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा कि लेस देन और इक्वल टू 12 वाले में 36 केसेस है, टोटल 36 1 8 में भी आप देखना आपकी ये वाला बनेगा 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4। ठीक है, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 5/36। आपके केस हो गए 5/36। क्वेश्चन नंबर 32 का मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज फर्स्ट वाले का लिंक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये अपलोड करूंगी। इसमें स्पीड दे रखी है आपको। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले जो क्वेश्चंस है आपको इनमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको सबसे तो कंफ्यूजन होता है प्लस कहाँ लगा रहे हैं माइनस कहाँ लगा रहे हैं। आप इसमें एज्यूम कर लो कि स्टिल वाटर की दे रखी है, आप लिखो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आप स्ट्रीम की स्पीड एज्यूम कर लो कि वो x km/h है। फिर अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर चल रहा है ना, अपस्ट्रीम में क्या होगा माइनस, और डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा आपका प्लस। ये होगी आपका फॉर्मूला। क्या होता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप फिजिक्स में कर रहे हो, टाइम गिवन है तो इसको अरेंज करेंगे तो टाइम इधर डिस्टेंस इधर। अब आप वही चीज करो, मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको। अब इसमें फॉर्मूले में रखेंगे टाइम कितना है, आप लिखो टाइम कितना इधर रखा है 1 आवर, टाइम आया 1। अब देखो मोर देन
यहाँ पर क्या चीज आ रही है कि एक बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर और तो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, यानी ऊपर दोनों में 24 आएगा। अब कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा, इसमें लिखा है कि मोर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम वाली चीज पहले है 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ये कंडीशन आपकी बन रही है। मोर देन यानी अपस्ट्रीम मोर देन लिखो, बोलो एक बात है, या फिर लिखो डाउनस्ट्रीम लेस देन, ये चीज लेस देन यानी ये, तो यानी ये लेस देन यानी माइनस में आएगा, टेक आउट 24 कॉमन, 18 माइनस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, ये आया 24। आप इसको एलसीएम ले लो, ऐसे लेते ध्यान रखना ब्रैकेट का, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, 18 माइनस 18 कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 1 चल ही रहा है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, 24 इंटू 2x बचेगा और नीचे वाली चीज इक्वल्स टू में उधर चली जाएगी, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 48x। ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इज वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं उसे डायरेक्ट लिख रही हूँ ए स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, मैंने आपको इसी भी कहा 20 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका ये चीज हो रही है सिंपल उधर, आप इससे फर्स्ट से माइनस हटाओगे तो आपका ये हो जाएगा, इसकी फैक्टर करने 324 इंटू 1 324 को फैक्टर्स करोगे, आपको मैंने फैक्टर करना सिखाया है चैप्टर के अंदर, आप उसमें देखना, मैंने आपको कहा प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करके देखा करो, आपको इसमें 54 और 6 हो जाएगा, माइनस 6x 0, x कॉमन निकला x प्लस 54, ऐसे यहाँ 6 कॉमन निकलेगा x प्लस 54, x माइनस 6 x प्लस 54, यहाँ आएगा x की 6, यहाँ माइनस 54, नेगेटिव नहीं हो सकता तो x का आंसर आएगा आपका 6, सिंपल। स्टूडेंट्स 33 क्वेश्चन थ्योरम का क्वेश्चन है, थ्योरम आपकी बुक में एनसीईआरटी में सॉल्व है, आप देखेंगे 34 का फर्स्ट पार्ट का लिंक में डाल रही हूँ, 34 का सेकंड आपका जो है वो आप देखिए, एक सॉलिड है, सॉलिड आपका किससे बन रहा है, दो चीजें इसके अंदर, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया जब आपको निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, और सॉलिड का नाम क्या गिवन है इसके अंदर, बर्ड बाथ, ठीक है बर्ड बाथ है, तो आपको लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, दो फिगर है, सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या आपका हेमिस्फीयर, सिलेंडर का आपको फॉर्मूला पता है 2πr/h, हेमिस्फीयर का 2πr², ये मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में भी बहुत बार रिपीटेडली आई हैव सेड कि जब तक आपका पूरी इक्वेशन ये जब भी सॉल्व हो जाता है तो वैल्यू मत रखो ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, 2 जितना कॉमन हो सकता है कॉमन निकाल लो, ये हो गया आपका, नहीं अब वैल्यू पुट करो 22/7, अभी आर देखो यहाँ देखना है, यहाँ ध्यान रखना होता है, आर सिलेंडर की है, सिलेंडर के आर क्या है 30 है, एच सिलेंडर का है, अब ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, आप इधर आपकी जो मर्जी आप उसको चेंज कर लो, पर बेटर है देखो ये सेंटीमीटर है, मैं इसको मीटर को सेंटीमीटर कर लूं क्योंकि इजी रहेगा, 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर है ना, तो 1.5 इंटू 100 डायरेक्ट आ गया 145 सेंटीमीटर, आगे आप यहाँ लिखोगे 145, आर अभी आ रहा है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर भी वही है, आर वही है 30, बस अब कैलकुलेशन करनी है आपको, 22/7 30, इनको प्लस कर दो 175, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कट रहा है क्या, 7 2 14 3 ये जा रहा है, ये हो गया 44 इंटू 750, इसको इंटू कर देंगे हम, $3300 और इसका 0 ये आ गया, और एरिया है आपको, एरिया की यूनिट हमेशा क्या आती है स्क्वायर, आपको डायमेंशन हमेशा लिखनी है, आगे 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको यहाँ रहना चाहो तब भी, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते तो आपका आंसर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में क्या हो जाता है आपका आंसर, इसको आप कितने स्क्वायर है ना 1 मीटर पर सेंटीमीटर, यानी 2 बार 100 नीचे डिवाइड कर दो, 1000 है, हाँ 2 बार 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 कटेगा, 1 बचा, आपका अगर मीटर में करते तो आपका आंसर ये आता,
अगर आपने इसको चेंज किया होता तो आपका आंसर ये आ जाता, आपने सेंटीमीटर में किया तो ये आएगा, दोनों राइट है। ये स्टूडेंट सेक्शन सी सैम्पल पेपर में जब मैंने उसमें अपलोड किया तो कुछ इशू हो गया, तो उसमें अपलोड नहीं हुआ, टेक्निकल इशू हो रहा था उसके अंदर, तो मैंने इसको वापस कर रही हूँ। 27 28 क्वेश्चन जो है, 26 का तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, 27 28 उसमें हुए नहीं है रिकॉर्ड, तो आप 27 वापस देख लो। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 6x² - 3 - 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले यू हैव टू अरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द पॉलिनोमियल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। पावर के उसमें करो 6x² - 7x - 3, ये आ गया आपकी इक्वेशन। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है और वेरीफाई करना है जीरोस एंड प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक है, पावर हाईएस्ट कितनी 2, एट मोस्ट कितने जीरोस पॉसिबल है 2, 2 जीरो यानी 2 रूट्स निकलेंगे उसके। आप उसके बाद फैक्टराइजेशन सॉल्व करो, 3 6 18, 18 के फैक्टर्स ऐसे करना है जिसमें 7 बन जाए, क्लियर है, 9 2 जा। अब -3 यानी -9 + 2, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आ जाएगा, ये आ गया। फैक्टराइजेशन करा, टेक आउट 3x कॉमन, इसमें 3x निकल सकता है, 2x - 3 2x - 3 3x + 1। अब इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा -1/3। ये आपके दो जीरोस आ गए, यानी 2 रूट्स आ गए आपके। आपको इसको सम ऑफ जीरोस करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है एंड रिलेशनशिप फाइंड करनी है। आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। आपका यानी -b/a की वैल्यू और इसका सम करने पे वो सेम आना चाहिए। पहले आप इसका सम कर लो एक बार, इनका सम करेंगे, ऐसे में आएगा 6, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 9, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 2, ये आ जाएगा 7/6। अब आप देखो कि आ रहा है कि नहीं 7/6, माइनस b/a। b क्या है, जो आपकी क्वेश्चन आती है पहले यहाँ पर से लिख दिया करो तो इजी रहता है। a 6 है, b -7 है और c -3। इससे कि आपको प्लस माइनस में मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होते हैं। माइनस तो पहले इसका माइनस है फॉर्मूले का, b क्या -7, a क्या आपका 6, माइनस माइनस कैंसिल, 7/6 आ रहा है, क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। पहले आप यहाँ प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट क्या जाएगा 3/2 इंटू 3 कैंसिल -1/2। अब आप देखो c/a क्या है, c माइनस का 3, a क्या है 6, 3 बन जाए 3 2 दिया -1/2 अगेन आ रहा है। तो आपको हेंस इट इज वेरीफाइड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, क्लियर। Now next is question number 28. Yes friends, question number 28 फिक्स चार्जेस, चार्जेस वाले क्वेश्चन आ गए। फिक्स एंड एडिशनल चार्जेस, दो टर्म आ रही है, फिक्स और दो एडिशनल चार्जेस, दो अलग अलग वेरिएबल आप ले लो। आपको एक लेना है कि लेट फिक्स चार्ज भी ₹x, फिक्स चार्ज इतना है, वेरिएबल ये है, और एडिशनल चार्ज है वो है y, और वो डिपेंड करेगा कि किससे कर रहा है। अब देखो इसमें दो, इस क्वेश्चन के अंदर दो कैरेक्टर आ रहे हैं, इसके नाम लतिका और आनंद, दो पर्सन है जिन्होंने बुक लिए, लतिका एंड आनंद। फिक्स चार्जेस से दोनों को पे करने ही करने हैं, तो आप दोनों मैक्स लिखो ही लिखो, प्लस आप करोगे क्योंकि और जितने दिन के लिए रखी है वो एड ऑन नहीं होगा। इक्वल्स टू कितने, किसने कितने पैसे दिए, लतिका ने 22 दिए, आनंद ने 16 दिए, बाई एडिशनल चार्ज। अब कितने दिन के लिए देखो, अब फिक्स चार्जेस कितने दिन के लिए लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स चार्जेस लग रहा है 2 डेज के लिए, फॉर 2 डेज इट इज कंपलसरी कि इतना तो देना ही है, उसके आगे आप जितना रखोगे उतने दिन के लिए। लतिका ने कितने दिन के लिए रखी है बुक, फॉर 6 डेज, 2 डेज का चार्जेस फिक्स था, तो हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग, 4 डेज, 6 - 2 4। सिमिलरली आनंद कैप टू बुक फॉर 4 डेज, 2 डेज के चार्जेस फिक्स हैं, बचे कितना 2। अब यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे, साइन चेंजेस, x कैंसिल, 2/8, y इज इक्वल्स टू 22 - 16 है 6 है, y is equals to 6/2 3. Put the value of y in equation number 1. x plus 4 3 12 22, x की वैल्यू 10, यानी अभी फिक्स चार्जेस से 10 रुपीज और एडिशनल चार्ज है 3 रुपीज, क्लियर। इसका और कोई क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं।
स्टूडेंट्स ऑप्शन में आपकी क्वेश्चन आया है प्लेसेस डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में है लेसन नंबर 3 में, सेम मैंने वैल्यू भी आपकी चेंज नहीं करी है। क्या कंडीशन है आपकी? दो कंडीशन है कि दो प्लेसेस है ए एंड बी, ए एंड बी देयर आर टू प्लेसेस विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट, इनका डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। क्लियर? अब देखो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी, यहां से कोई कार स्टार्ट हुई एंड फ्रॉम बी से इन द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट केस सेम डायरेक्शन है, यानी कोई कार स्टार्ट हुई वो भी यहां जा रही है यहां जा रही है, एट डिफरेंट स्पीड, एट डिफरेंट स्पीड से इट मींस अज्यूम द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज एक्स, सिमिलरली बी की वाई, स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड है। क्या रहता है? दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 आवर्स मिलते हैं। आपको फिजिक्स में फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप इसमें से टाइम निकाल लो, टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। अब आप ए और बी के लिए लगाओ, दे मीट इन 5 आवर्स, सपोज करो दोनों किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, वो पॉइंट है पी, दोनों कार जहां मिलेंगी 5 घंटे बाद वो क्या होगा? एट पॉइंट पी सपोज करो दोनों कार मिलती हैं, तो आपको ये चीज है ए बी, आप देखो क्वेश्चन में से ए पी माइनस पी बी अगर हम करेंगे तो आपका ए बी बन जाएगा, ए पी माइनस पी बी, और ए बी क्यों करेंगे? बिकॉज ए बी इज अ डिस्टेंस विच इज नोन टू अस, दैट इज 100 किलोमीटर, ए पी माइनस पी बी इक्वल्स टू ए बी। पर आप पहले निकालो ए पी, कार ए का क्या है? ए पी यानी क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है आपकी ए की एक्स है और टाइम क्या है 5, ऐसे पीबी की स्पीड तो वही है, स्पीड बाई है और टाइम क्या है 5 आवर्स। अब आप वैल्यू रख दो इसके अंदर, एपी माइनस पीबी इज इक्वल टू एबी, एबी क्या 100 किलोमीटर, या इक्वेशन 1, 5 कॉमन निकल जाएगा तो कट हो जाएगा, 5 कॉमन निकालेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स माइनस ये आपकी इक्वेशन 1 ये आ गई। सेकंड इक्वेशन सेम, सेकंड कंडीशन टुवर्ड्स ईच अदर, ये तो कहां जा रहे थे? अभी तो टुवर्ड्स ईच अदर, यानी यहां मिलेंगे, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मिलते हैं 1 घंटे के अंदर, डिस्टेंस वही है इसमें भी 100 किलोमीटर। अब ए बी क्या हो रहा है? ए पी प्लस पी बी, फॉर्मूला देखो, ए बी वही 100 किलोमीटर, ए पी क्या आपका एक्स और पी बी क्या आपका वाई, ए से चला एक्स और पी बी क्या आपका वाई, और यहाँ पर आपको कि यहाँ तो 5 से इंटू किया था, तो यहाँ पर देखो एपी की क्या कंडीशन है? एक्स इंटू वो फॉर्मूला ही है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम है क्या 1 आवर, इसलिए एक्स इंटू 1 एक्स, वाई इंटू 1 वाई, आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड ये चीज। अब आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, यहाँ पर लिख रही मैं दोनों इक्वेशन, फर्स्ट है एक्स माइनस वाई इक्वल 20, सेकंड है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, ये आपको कैंसिल होगा डायरेक्टली, 2x इक्वल टू 120, एक्स की वैल्यू आ गई 60, एक्स की इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आज आपका y आ जाएगा 40, ये जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, आप ये डायग्राम बनाएंगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं, कब माइनस कब प्लस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक्शन ई, सेक्शन ई में देखो अभी केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी करना है और आपके जो चैप्टर है, आपके रेलिवेंट चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा सॉल्व करना। इसमें दे रखा है कि आपकी जो पैसेंजर कार एक्सपोर्ट हो रही है वो पूरे की 4th ईयर, आपको जो मेन चीज ये है 2600 हुई 8th ईयर में, 1800 कार्स प्रोड्यूस हुई 4th ईयर में, और इंपॉर्टेंट नाम क्या था? प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली विद फिक्स नंबर, यूनिफॉर्मली विद फिक्स नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि आपको फिक्स नंबर यानी मींस वो एपी की सीरीज है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो जो गिवन है पहले वो लिख लो, 1800 कार्स इन 4th ईयर, 4th ईयर मतलब a प्लस 3d, ये लिखना तो आपको आता ही है, कैसे बना? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a प्लस 3d। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है? 8th ईयर, 8th ईयर मीन्स ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम करेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का निकालना है यानी ए निकालना है, आप इसको पहले सॉल्व कर लो, साइन चेंजेस, ये हो जाएगा माइनस 4d, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस 800, ठीक है, डी आ गया आपका,
डी आ गया आपको 200 कॉमन डिफरेंस 200 आ गया, हमें क्या चाहिए लेकिन ए चाहिए, तो आप कोई भी इक्वेशन रख दो, आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट दे दो 2, पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट, a plus 3d is equals to 1800, a plus 3 to 600 equals to 1800, a आ गया आपका 1200, 1800 minus 600 1200, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड है फाइंड द प्रोडक्शन इन 12th ईयर, 12th ईयर मतलब a plus 11d, a आप रखोगे 1200 11 into d, 1200 plus 2200, ये कितना हो गया 3400, ठीक है, 3400। टोटल प्रोडक्शन एसएन का फॉर्मूला 10 इयर्स, एन दे रखा 10, n by 2 2a plus n minus 1 into d, n by 2 n 2 है 2a, 2a means 2 into 1200, n minus 1 10 minus 1 और d आपका क्या है 200, ये कर डायरेक्ट गया 5, 2400 प्लस 1800, इसको प्लस कर लो 4200 into 5 21,000, बहुत सिंपल है। ये आपका सम जो है तो वो डायरेक्ट दे रखा है, यानी यही फॉर्मूला लगाओगे, अब इसका खाली मैं हिंट दे रही हूँ, यही फॉर्मूला लगाओगे एन आपको सॉल्व करना है, ये सब आपको दे रखा है, यहाँ पर ये जाएगा वही 2a plus n minus 1 into d। सेम है, आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, आप इसको यहाँ पर यहाँ ले जाओगे, ये 2 n 2400 प्लस आपका जिसमें मेन है, आप जो कॉमन निकाल सकते हो वो मेन कॉमन निकाल लो, 31200 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पर n, ये 2400 हो रहा है, क्या कॉमन है 200 कॉमन निकालो, या आप ये 2400 हो रहा है, एक सेकेंड, n माइनस 1 इंटू 200, अब 200 कॉमन निकालो डायरेक्ट, यहाँ पे कर लीजिए, अब 200 जो कॉमन निकालोगे वो यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपको 1200 और प्लस n माइनस 1, ठीक है, आप यहाँ सॉल्व कर लोगे इसको, अब यहाँ पर सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस मतलब आपका इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप फैक्टराइजेशन से करोगे, आपका n आएगा, n में आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, प्लस वाली वैल्यू लेनी है। यस फ्रेंड्स, 37 क्वेश्चन मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, आपका जो मेन डायग्राम आया डायरेक्ट ग्राफ का वो मैंने ड्रॉ कर दिया है, उसमें आपकी 4 प्लेसेस शोन है, लखनऊ, भुज, नासिक एंड पुरी। ऑन द बेसिस ऑफ आप ग्राफ में करेंगे तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, मैंने इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट लिखे हैं। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज, लखनऊ टू भुज का है, मैं आपको इसमें हिंट दे रही हूँ, आपको लखनऊ टू भुज में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, एक में सॉल्व करो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 का स्क्वायर, 25 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो गया आपका 34, ये आ गया आपका आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया खाली लखनऊ और भुज के बीच में, ठीक है। इफ द कोटा इंटरनली डिवाइड्स, कोटा का कोई प्लेस है जो इंटरनली डिवाइड करे लखनऊ और भुज को, यानी लखनऊ भुज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये है आपके, उसमें इंटरनल डिवाइड्स आपका m1, ये है m और n, आपको फॉर्मूला लगाना है m1 x2 प्लस m1 m2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2, सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस y2, आपको सॉल्व हो जाएगा, उससे आपका m1 यहाँ पर लगा दोगे आप 3 और x2 x1 आपको रखना है, आप लखनऊ और भुज के रखोगे, लखनऊ भुज के ये x1 y1 जाएगा इस केस में और ये x2 y2 हो जाएगा, सिंपल आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ये आपको हिंट है इसके अंदर। फिर ट्राइंगल फॉर्म एल एन और पी के बीच में, लखनऊ नासिक और पुरी, मैं डॉटेड लाइन शो कर देती हूँ, लखनऊ नासिक आप क्या करोगे इसके लिए, पहले एल एन निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से x1, फिर आप एनपी निकालोगे, फिर पीएल निकालोगे, तीनों के डिस्टेंस फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे, तीनों को सॉल्व करने के बाद अगर तीनों की वैल्यू सेम आई, इट मींस दे फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो की आई आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका आंसर आइसोसेलेस से आप सॉल्व करना, इसमें दो की वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट है फाइंड अ प्लेस ऑन द लाइन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, इक्विडिस्टेंट वाला ये मैं आपको बता देती हूँ, फ्रॉम द पॉइंट्स एल एंड पी, एल एंड पी में आप देख लो कैसे करेंगे, इक्विडिस्टेंट यानी कोई पॉइंट आप नाम दे दो, यहाँ पर इसको पी, पी तो है ही, आप दे दो कोई भी नाम के, ये कोई प्लेस है जिससे इक्विडिस्टेंट है, यानी एल के इज इक्वल टू के पी है, ये गिवन है, इसकी कोऑर्डिनेट
बनेंगे, देखो उसमें लिखा है वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस है, वाई के पॉइंट होंगे, एक्स 0 होगा। आप फॉर्मूला लगाओ, पहले इसको सॉल्व कर लो, एक्स टू माइनस, इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, प्लस वाई टू माइनस, फिर इसको करेंगे तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, 25 ये है, यहां पर करा तो 64 प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 25 वाई माइनस 10 का स्क्वायर, 64 6 माइनस वाई का स्क्वायर। आप ये करोगे स्क्वायर खोल लोगे, 25 वाई स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20y, यहाँ जाएगा 64 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। सिर्फ मैंने आपका स्क्वायर ओपन किया है, ये हटा लेती मैं, अब इसको अरेंज कर लो, 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20y, सबको इधर ले आएंगे, साइन चेंजेस, देखो क्या कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो रहा है, माइनस का 20y, राइट टर्म चेंज करो, माइनस 20y माइनस 12y, यानी माइनस का 8y, ये भी कर लिया सॉल्व। अब आप क्या करो, 125 माइनस ये कितना हो रहा है 100, 25 माइनस 8y इज इक्वल टू 0, 25 इज इक्वल टू 8y, y की वैल्यू आ गई आपकी 25/8, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? यस स्टूडेंट, 30th क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट से बोले लिखे हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, ये दे रखा है, मैंने इसमें जो आपको ऋषिकेश का जो कंडीशन दे रखी है उसको मैंने सिर्फ उसका जो ट्रायंगुलर फॉर्म है उसमें लिखा है। आपको ब्रिज की हाइट रखी 18 मीटर, यानी ये दे रखा है आपको 18 मीटर, ठीक है। आप इसको पूरे डॉटेड लाइन से शो कर, इजी रहता है। ये 60 डिग्री है, ऑर्डर एंगल की प्रॉपर्टी, ये 60 डिग्री होगा, ऐसे बनाने से क्या होता है, अब जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। ये 30 डिग्री यानी ये 30 डिग्री है। अब मार्क कर लो सबसे पहले इन क्वेश्चन में PBH, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, अगर ये एंगल है तो ये क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये एच। आप सबसे पहले इन क्वेश्चन में ऐसे कर लेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये 30 है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये एच आपका, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, फाइंड द डिस्टेंस PA, क्योंकि आपको इस बेसिस पे क्या है, जब आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लोकेट हो जाता है तो आपको इजीली फाइंड कर रहता है कि हमें निकालना है। PA पूछा है, देखो इस ट्रायंगल को देखो, PA, ये PA है, क्या क्या गिवन है, P ये एंगल है, एंगल गिवन है, और ये आपको P गिवन है परपेंडिकुलर, PAH निकालना है। किसका रिलेशन बना, P/H किसका होता है, साइन का, साइन में लगेगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज व्हाट, √3/2। आपको परपेंडिकुलर का आप ऐसे लिख सकते हो, PC आपका ये है PA, √3/2, PC आपका 18, P आपको फाइंड करना है, आप इसमें फाइंड कर लो, PA क्या आ जाएगा आपका √3, यह आ गया आपका 36/√3, ये आपका 36/√3 है। नीचे अगर आपका इरेशनल नंबर आ रहा हो तब कुछ रैशनलाइज कर लो, यानी √3 से इसको इंटू कर दो, ये आएगा नीचे 3, 36 इंटू √3, 3 12 जा, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखना है। आपका आंसर आ गया 12√3 मीटर, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली PB देखो, PB निकालना है, आपको H निकालना है, H निकालना है, वही परपेंडिकुलर गिवन है। अगर आपको साइन ही लगेगा, साइन 30 डिग्री, P/H, P आपका यहाँ पर क्या था, PC है, और H है आपका PB, साइन 30 की वैल्यू हाफ, वैल्यू रख दो, PC की हाफ, PB इज इक्वल टू ये, PB कितना आ गया आपका 36 मीटर, उसी मेथड से PB आ गया। विद AB, अब देखो AB, ये AB निकालना है, AB आपको दिख रहा है क्या है, AC निकालोगे आप एक बार पहले, और फिर BC निकालोगे, उसका सम होगा। AC निकालना है, यानी आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, व्हेन बेस इज गिवन परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन tan में बनता है, tan 60 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पर बनेगा tan 30 डिग्री। अब दोनों को लिखो, दोनों का क्या होता है P/B, अब P/B लिखो, tan 60 डिग्री, P आपका PC, B क्या आपका AC, यहाँ पर B, ये आपका क्या है P/B, PC, और आपका B क्या है BC, ठीक है। और tan 60 डिग्री √3 PC/AC 18, AC कितना हो गया आपका 18/3,
√3। ऐसे ही BC निकाल लोगे इसमें से 1030 PC अपॉन BC 1/√3 और ये कितना है PC 18, तो BC हो गया आपका 18√3। और आपको इनका सम करना है 18/√3 18√3। मैंने आपको नीचे अगर रैशनलाइज कर दो, इसको आप रैशनलाइज करते तो क्या हो जाता 3 6 ये कट के 3 6 बच जाता 6 6 + 18 24√3 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट फाइंड द हाइट BQ, ये निकालनी है BQ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन P2Q 30 डिग्री है। अब देखो BQ आपको दिख रहा है, BQ क्या है BR + RQ और BR क्या है PC के पैरेलल है, यानी BR भी क्या हो गया सेम हो गया 18 मीटर। BR आपको 18 है, RQ निकालना है। RQ का मतलब थीटा के सामने वाली चीज है P और ये आपकी क्या है बेस। देखो RQ निकालने के लिए आपको कौन सा एंगल बनेगा, ये आपको BC कितना निकला है, यहां से BC आपको 18√3 निकला है, ठीक है ना। BC इसके पैरेलल है RP के, ये 18√3 था, ये भी 18√3 हो गया। RQ P और B का रिलेशन tan 30 डिग्री RQ अपॉन PR tan 30 1/√3 RQ PR आपको 18√3 PQ सॉल्व करोगे आपको क्या जाएगा 18√3 अपॉन √3 कैंसिल 18 बचा, यानी ये 18 ये PQ RQ है, RQ 18 36 मीटर आपका आ गया 36 मीटर। फिनिश।